केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर वो काम किए जो भारत के इतिहास में किसी राज्य की सरकार नहीं कर पाई। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। देश का पहला राज्य है जहां दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां दिल्ली के लोगों को फ्री पानी मिलता है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूल बने हैं। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर मोहल्ला क्लिनिक बना है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर सारी जांच फ्री में होती है, सारा इलाज फ्री में होता है, सारा दवाई फ्री में मिलती है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं की यात्रा फ्री हुई थी। देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। देश का पहला राज्य है दिल्ली। पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश का पहला राज्य दिल्ली है जहां 30% प्रदूषण कम किया है। देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां गांव के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का पहली बार बजट पास हुआ है। देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां मजदूरों का मिनिमम वेज दुगुना है पूरे देश से। देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा है। देश का पहला राज्य है दिल्ली जिसने दुनिया के अंदर सभी काम के रिकॉर्ड को तोड़ा है। आज धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल पूरे देश के अंदर, अगर देश के लोगों से पूछा जाए काम करने वाला हीरो का नाम क्या है, तो पूरा देश कहता है काम का हीरो, काम का हीरो। ये काम का दर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए दिलों में नफरत पैदा कर दिया। जब हम पहले कहते थे कि सत्येंद्र जैन जी को फर्जी केस में इन्होंने इसलिए डाला कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, कई लोगों के मन में सवाल थे। जब हमने देखा डिप्टी सीएम हमारे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सभी लोगों ने कहा ये तानाशाही षड्यंत्र किया जा रहा है सरकार को कमजोर करने का, काम को रोकने का। कई लोगों के मन में सवाल थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ, सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री। आज तक भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री जेल में नहीं गया, लेकिन एक चुने हुए प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। कई लोगों के मन में सवाल था, लोग कहते थे कुछ किया होगा तभी तो जेल में गया होगा। लेकिन साथियों, आप बार बार सुनते थे भाजपा का नेता कहते थे आम आदमी पार्टी वालों हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, ये तो न्यायालय ने जेल में भेजा है। न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, भाजपा घूम घूम कहते थे। मैं भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ और जाकर के हाई कोर्ट से उस पर स्टे क्यों लगाया गया? भाइयों, तुम न्यायालय का कब सम्मान करोगे? ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के लिए खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत के फैसले के बाद दौड़े दौड़े रात में अपने आका के इशारे पर तुम भाग करके क्यों गए? इतना से काम नहीं चला। हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी। 26 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले रात में तोता तो गिरफ्तार किया था, सीबीआई के मैना को भी भेज करके जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाए। उनको इस बात का डर लगता है केजरीवाल आएगा और तेजी से जनता का काम कराएगा। केवल एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है कि केजरीवाल आएगा और जनता का काम। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, देश के लोगों को एक उम्मीद बनी थी। देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक संदेश दिया था। देश के लोगों ने कहा था लोकसभा चुनाव में, मोदी जी जो आप तानाशाही कर रहे हो ठीक नहीं है। उसके कारण 400 की जगह 250 पार भी देश के लोगों ने नहीं दिया मैंडेट। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये बैसाखी पर टिके हुई सरकार की सोच भी बदलेगी, जनता के मैंडेट का सम्मान करेगी ये मोदी सरकार। लेकिन अफसोस, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में षड्यंत्र हुआ है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ईडी ने दौड़ धूप की है, जिस तरह से सीबीआई को भेज करके दोबारा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, यह इस बात को दिखा रहा है मोदी सरकार तानाशाही करने से पीछे नहीं हटने वाली है। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर एकजुट हुई है और वो भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। इस समय जो है आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस जो है वो लोगों को हटाने का जो कार्यकर्ता आए हैं, जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, उनको साइड करने की कोशिश कर रही है। भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस का कहना है पुलिस ने धारा 144 यहाँ लगा दी है, यहाँ बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग से जो आगे नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ माहौल है। आप देखिए एक कार्यकर्ता आए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। अभी कुछ देर पहले जो है दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने मंच पर पार्टी ऑफिस के दफ्तर के सामने मंच पर लोगों को संबोधित करने के बाद में उन्होंने आह्वान किया कि जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी तो ये सीबीआई को जो है वो क्यों दोबारा सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है। देखिए भारी पुलिस बल तैनात है। ये डीडीयू मार्ग है जहां से भाजपा मुख्यालय के लिए ये सीधी सड़क जाती है। वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। यही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। आप देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। इस दफ्तर के बिल्कुल नज़दीक जो है वो पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। ये सभी कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जा रहा है। जी आम आदमी पार्टी ये देश में जिस तरह से केंद्र में बैठी सरकार तानाशाही पर, हिटलरशाही पर जो डल रही है, हिटलरशाही कर रही है, इस हिटलरशाही के खिलाफ हम लोग यहाँ इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, जिससे देश में लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए आए। आज लोकतंत्र देश का खतरे में है, हिटलरशाही चरम सीमा पर है। जिस तरह से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को सीबीआई के जरिए अरेस्ट कराई, एक शर्मनाक बात है। हम इसके खिलाफ पुरजोर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है केजरीवाल जी को रिहा करा जाए, सीबीआई का दुरुपयोग बंद करा जाए। मेरा नाम बिरजासन विधानसभा से हूँ, लक्ष्मी नेगी मेरा नाम है। आज हम लोग सीबीआई या ईडी के दुरुपयोग के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो केजरीवाल की जो निचली अदालत से जमानत हुई थी और हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी, तो उस पर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने तानाशाही कर रखी है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये कार्यकर्ता हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी जो विधायक थे उनसे भी हमने बातचीत की। कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भाजपा मुख्यालय तक जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके का यहाँ आप देख सकते हैं
शाहदरा। आप लोगों की क्या डिमांड है? जो अरविंद जी की गिरफ्तारी करी उन्होंने अभी अवैध तरीके से, उसको छुड़वाने के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, अवैध है, बिल्कुल अवैध है। ये तो पूरी जनता को पता है, दिल्ली भारत में हर किसी को पता है कि अवैध तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी करी हुई है। जो सरकार दिल्ली के लिए काम कर रही है, ये उस सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। मेरा नाम मनोज पंडित है, मैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने इतना सटीक सर्वे दिखाया, और इन लोगों ने जो फर्जी सर्वे दिखाए थे वो हम लोग को तब से डीवी लाइव देखना हमने स्टार्ट कर दिया है, जब से हमें चुनाव में पता लगा कि भाई डीवी लाइव की ग्राउंड रिपोर्टिंग है, और जो आप दिखाते हैं बिल्कुल सच दिखाते हैं। तो आज भी जनता को सच दिखा देना कि अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जो गिरफ्तार कर रखा है वो असंवैधानिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को बहुत गलत कर रखा है। जनता इससे बहुत नाराज है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी को परेशान करेंगे, उनको दुखी करेंगे, जनता को दुखी करेंगे, चुने हुए लोगों को दुखी करेंगे, उनके काम सारे रोक देंगे, पानी बिजली सब रोकना चाहते हैं ये, और ये अपना एलजी दिल्ली पर राज करना चाहते हैं। पर जनता सब समझ रही है, लोग बता रहे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि इस बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तब हम भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा जवाब देने वाले हैं। बताइए। पावरपुर से हम लोगों की ये डिमांड है कि केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि केजरीवाल एक ईमानदार शख्स है जो किसी षड्यंत्र के तहत उन्हें अंदर किया गया है, किसी षड्यंत्र के तहत। अब आप देख सकते हैं किस तरीके जो है ये माहौल है, वो है सब तरफ जो है अफरा तफरी का एक तरीके से माहौल है। पुलिस की भारी कुछ लोग हमारे साथ और हैं जी। गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी, गंदा नेता मतलब नरेंद्र मोदी। हमारी डिमांड है कि केजरीवाल को छोड़ा जाए। जब लोअर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ईडी हाई कोर्ट विदाउट ऑर्डर कैसे चली गई, और हाई कोर्ट ने क्यों सुनवाई करी इसके ऊपर। जब उल्टा पड़ता देखा तो उन्होंने स्टे लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको लगा तो सीबीआई पीछे लगा दी। तो इससे साफ पता लगता है मोदी सरकार तानाशाह सरकार है, और ये तानाशाही कर रही है। अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे ज़्यादा दिन रोक नहीं सकती है। ये आप मान के चलिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे उस दिन इस भाजपा सरकार का, इस एनडीए सरकार का, ये समझ लो बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, और ये सरकार गिर जाएगी उस दिन, और नई सरकार का गठन होगा, वो होगा इंडिया गठबंधन का गठन। इन तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकना है, यही हमारी मांग है, यही डिमांड है कि इन भ्रष्टाचारियों को, इन तानाशाहों को इस देश से उखाड़ के फेंकना है हर हालत में। अगला कदम आप लोगों का क्या है? अगला कदम हमारा, जो हम अभी हमारे जो देख रहे हैं, हमारे जो साथी हैं, अगला कदम भी यही होगा। हम सड़क से लेकर संसद तक इसी तरह आंदोलन करेंगे, और इस ताना सरकार को बताएंगे, चाहे हमारे नेताओं को या जैसे विपक्ष के नेताओं को, कल जिस तरह ईडी ने मुंह की खाई है हाई कोर्ट झारखंड में, इसी तरह से यहाँ पर भी अब ये मुंह की खाएगी सीबीआई और ईडी और ये तानाशाह सरकार। दिल्ली के विधायक मौजूद हैं और नई दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सोमनाथ भारती जी हैं, वरिष्ठ वकील भी है, एडवोकेट भी हैं। सर, आज जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया, उसके पीछे का क्या मकसद था और क्यों आपने प्रदर्शन किया? देखिए, इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जी को असंवैधानिक अलोकतांत्रिक तरीके से जेल में रखे हुए है, ये पूरा देश कह रहा है। लोअर कोर्ट ने बड़े डिटेल तरीके से जजमेंट भी दिया, कहा कि भाई ईडी बाइस तरीके से काम कर रही है, ईडी जो है उनके पास कोई सबूत नहीं है। और बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला ऑर्डर रहा हाईकोर्ट का कि स्टे कर दिया, बगैर सुने, बगैर देखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अनयूजुअल है ये इस प्रकार का रवैया। अब हम लोगों के पास सड़क से लेके संसद तक के संघर्ष की जो चॉइसेज हैं उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज हमने सड़क पे किया, संसद में भी चल रहा है। तो हर लिहाज से ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक कि मोदी जी इस देश के संविधान को मानने को तैयार ना हो जाए। सर, क्योंकि आप एडवोकेट हो, टेक्निकल चीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता,
तो क्या जो अरविंद केजरीवाल जी वो ट्रायल कोर्ट से जब बेल हो गई उसके बाद जो एकदम जो है ईडी वो हाई कोर्ट पहुंच गई, उस सब के पीछे का क्या आप कहेंगे एज ए टेक्निक? भाई ईडी और सीबीआई बीजेपी के राजनीतिक विंग की तरह काम कर रही है। नहीं तो मैंने एज ए वकील कभी नहीं सुना जिंदगी में कि कोई हाई कोर्ट के अंदर जज बगैर देखे, मतलब कोई साधारण आदमी तो केजरीवाल जी रहे नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो एक मुख्यमंत्री के बेल ऑर्डर को रोक देना अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। किस प्रकार संस्थाओं को इन्होंने मजबूर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, और जब इनको लग गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग होने वाली है उसमें इनको बेल मिल जाना है, तो सीबीआई का दुरुपयोग किया, जाके रात को केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया उस केस में जिसमें वो एक्यूज्ड ही नहीं है। और ऊल जलूल बातें कि गोवा में फलाना मिल गया, ढिमका मिल गया। जज ने खुद लिख दिया था कि गोवा में पैसा इन्होंने खर्च किया, क्या सबूत तुम्हारे पास? तो हर प्रकार से आज इनके ये कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन ये ताकत का दुरुपयोग करके केजरीवाल जी को अंदर रखे हुए हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं रख पाएंगे। जैसे हेमंत सोरेन साहब को बेल मिल गया, वहाँ उनके साथ जाति की थी, आज केजरीवाल जी को भी इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इनके पास कुछ भी नहीं है उनके खिलाफ। सर, जो ये जो कानून है उस कानून के तहत अगर ट्रायल कोर्ट जो है वो बेल दे देती है तो इसका मतलब जो है केस में दम नहीं है। क्या उसी को लेकर से जो ईडी है वो सीबीआई ने अरेस्ट किया उनको? भाई एक कोर्ट की फाइंडिंग तो पूरी आ गई, केस में दम ने साफ साफ लिखा हुआ उसमें, पढ़िए तो। लेकिन ये ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी को इस देश ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मैंडेट नहीं दिया, 240 पे अटका दिया। तो आज एनडीए के घटक दलों का दायित्व है, जिसके बल पे प्रधानमंत्री बने हैं, उनका दायित्व है कि मोदी अपना बिहेवियर लोकतांत्रिक करें, संवैधानिक करें, नहीं तो इतिहास में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा उनका। सर, अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आपकी पार्टी जा रही है? अरे पहले आज तो हम कोर्ट में पेश हो रहे हैं ना, राजू वेन्यू में, वहाँ देखते हैं क्या होता है। जी, बहुत जल्द जो है उनको बेल मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोमनाथ भारती थे, जो वरिष्ठ वकील हैं, आम आदमी पार्टी में इससे विधायक भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर बात की हमसे और बताया कि ट्रायल कोर्ट ने जब एक बार बेल दे दी तो उसके बाद में जो है वो ईडी को हाई कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है। साफ तौर पर वो भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। जो आप प्रदर्शन किया, उसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसको पूरे दिल्ली और देश ने देखा है। मतलब ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी के मामले में और हाई कोर्ट से सोरेन साहब के मामले में जो पीएमएलए केस में बेल ऑर्डर आया, उस बेल ऑर्डर ने न सिर्फ ईडी के केस की धज्जियां उड़ाई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी चेहरे पर एक जोरदार कानूनी तमाशा भी मारा है। भाजपा को जैसे ही लगा कि अब जैसे तैसे करके उन्होंने ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर को बिना बेल ऑर्डर की कॉपी के स्टे तो ले लिया, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के जरिए एक और फर्जी केस चस्पा कर दिया। हम उसी फर्जीवाड़े और उसी अहंकार की राजनीति का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही की जो राजनीति है उसको एक्सपोज करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हमारा विश्वास है कि देश के लोग, अब इस बात को, दिल्ली के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी न तो लोकतंत्र के साथ है न संविधान के साथ है, और लिहाजा ये ज़रूरी बन जाता है जो लोग लोकतंत्र से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, कि वो एकजुट हों और भाजपा की इस किस्म की राजनीति का पुरजोर विरोध करें। बिल्कुल वही करने के लिए इकट्ठा थे हम। भाजपा कहीं भी किसी भी सूरत में गलतफहमी ना पाले कि उनके एक के बाद एक फर्जी केस चस्पा करने की वजह से हम डरने वाले हैं, घबराने वाले हैं। हम विरोध कर रहे थे उनके न्याय का, कल भी, आज भी और आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। अगला कदम क्या है सर आपका? देखिए, अगला कदम जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है वो चल रही है। हम सड़क पे भी संघर्ष कर रहे हैं और कोर्ट के अंदर भी हमारी लड़ाई चल रही है। हमारे हौसले पस्त नहीं है। भाजपा ये जान समझ ले, इसी गलतफहमी में लड़ रही है।